हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो अभी कुछ दिन पहले एक डिवाइन फेमिनिन ने मुझे मैसेज किया था कि मैम प्लीज़ एक वीडियो बनाओ कि कार्मिक फैमिली से कैसे डील करना होता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही डिटेल वीडियो है। मैं यहाँ पे आपको गाइड करूँगी कि आपके क्या एक्शंस होने चाहिए, आपके क्या लेसन्स हैं कार्मिक्स के साथ। ठीक है, और कैसे अपनी जर्नी को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्मिक की अगर बात कर रहे हैं, कार्मिक फैमिली, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्मिक फैमिली मतलब आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, ठीक है, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड। ठीक है, तो इन लोगों से हमें कैसे डील करना है। ओके, तो सबसे पहला फंडा है यहाँ पे दैट यू नीड टू चूज योर पीस ओवर बीइंग राइट, ओवर यू नो उन्हें प्रूव करना कि मैं सही हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ ये गलत किया है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना कि उनको दिखाना कि कहाँ वो गलत है। ठीक है, हमें यहाँ पे अपनी पीस चूज़ करनी है, क्योंकि कार्मिक्स का रोल होता है इस जर्नी पे आपकी जर्नी को डिले करना। ठीक है, अपने में इन्वॉल्व रखना, आपकी एनर्जी को ड्रेन करना। ठीक है, तो अगर वो कोई फाइट्स कर रहे हैं आपके साथ, या वो चाह रहे हैं कि आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो आपको कम से कम इन्वॉल्व होना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ऐसा कर पाएँ कि हम कभी अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएँ, ये पॉसिबल नहीं है ना। बट फिजिकल लेवल पे आप चाहे इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, मेंटली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि मुझे इन लोगों को अपनी इतनी एनर्जी नहीं देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी पीस चूज करनी, ना कि उस फाइट्स में पड़ के उन लोगों को प्रूव करना है दैट दीज पीपल आर रॉन्ग। ओके, देन यू डू नॉट नीड टू रिएक्ट, यू नीड टू रिस्पॉन्ड। आपको जल्दी से रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक और एक कर्मा क्रिएट कर देते हैं और हम किसी फाइट्स को और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हर फाइट का जो सोल्यूशन है वो इतनी जल्दी नहीं आता। ठीक है, और वो कैसे आता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, वो कब आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पे हमें कभी रिएक्ट नहीं करना। अगर वो लोग हम पे चिल्ला रहे हैं, कुछ फाइट्स कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी देर चुप रहना है। ठीक है, अगर कुछ हमें बोलना भी उनको, तो सोच समझ के बोलना है, अपना टाइम लेना है, जल्दी से हमें अपना एंगर नहीं उनको शो करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी उनका यही रोल होता है कि कैसे आपसे वो नेगेटिव कर्मा कराएं। ठीक है, कैसे आपकी जर्नी को डिले करें। ठीक है, कैसे आपको लोअर फ्रिक्वेंसी में लेके आए। ओके, अब जब हम बात करते हैं कि यार ये तो मेरे पेरेंट्स हैं, ये तो मेरे सिबलिंग्स हैं, कार्मिक मीन्स कार्मिक, यानी कि कोई लेसन लेके आई है ये सोल, उनसे ये एक इमोशनल बॉन्ड नहीं क्रिएट करना। हमें फोकस क्या करना है, हम किस फ्रिक्वेंसी में जा रहे हैं, हमारे क्या लेसन्स हैं। ठीक है, और इनसे कर्मा कैसे बैलेंस होगा। ओके, तो कार्मिक्स को भी एक एनर्जी की तरह देखो कि वो क्या एनर्जी आपके लिए लेके आ रहे हैं, आपको किस एनर्जी में लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड नहीं करना। ये नहीं सोचना कि मेरी फैमिली है, मुझे इसको संभाल के रखना है, आज नहीं लड़ी तो आगे क्या होगा, नहीं लड़ना। ठीक है, अब बहुत सारे जो कार्मिक्स होते हैं वो बिट्रेयल लेके आते हैं, रिजेक्शन लेके आते हैं, अबैंडनमेंट लेके आते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जज करते हैं, आपके कैरेक्टर को जज करते हैं, बुली करते हैं, टीस करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इसे अपने कर्मों का एक रिजल्ट देखना है, इसे हमें अपनी प्रारब्ध का एक रिजल्ट, एक इफेक्ट देखना है कि ये हमारे ही कर्म थे, हमारी ही प्रारब्ध थी, इसलिए हमें ये भुगतना पड़ रहा है। ओके, तो इन चीज़ों में हमें टॉलरेंस दिखानी। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, कोई बिट्रे कर रहा है, जज कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको यू नो आपके कैरेक्टर को जज कर रहा है, आपको बुरा बोल रहा है, तो ये आपका कर्मा है, ये आपकी प्रारब्ध है। तो यहाँ पे भी हमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है कि हम भी पास्ट लाइफ में उनके साथ यही करके आए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें फॉरगिवनेस करनी पड़ेगी अपने कार्मिक्स के साथ। ठीक है, दूसरा, कार्मिक्स के साथ हमें बार बार कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी।
ठीक है, क्योंकि हम अगर हील भी हो चुके हैं, ठीक है, तो उनकी एनर्जी भी हम रिसीव करते हैं, क्योंकि जब हम एक ही घर में रहते हैं ना और हमारी किसी से फाइट होती है, भले हम हील हो जाए, पर वो अगला पर्सन अगर हमारे बारे में बहुत बुरा सोच रहा है, हमको लेके बहुत इनटॉलरेंट है, बहुत हेट्रेट से भरा है, तो वही एनर्जी हमारे पास आएगी। ओके, तो यहाँ पे कॉर्ड कटिंग आपको सीखनी पड़ेगी, करानी पड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या लेसन्स हो गए कि आपको फॉरगिव करना है, अपनी एनर्जी नहीं देनी है, रिएक्ट नहीं करना है, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना है। ओके, दूसरा, यहाँ पे हर एक डिवाइन फेमिनिन जब तक अपने कार्मिक्स को नहीं छोड़ सकती, जब तक उसकी कार्मिक साइकिल एंड नहीं हो सकती, जब तक वो को डिपेंडेंसी से बाहर नहीं आ जाती, जब तक आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो, चाहे आप कितना भी लड़ लो, आपके पास कभी ऐसी फ्रीडम नहीं आएगी कि आप इन लोगों को छोड़ सको। ठीक है, आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो कार्मिक से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप लड़ने के बाद भी उन्हीं के साथ रहोगे। ठीक है, लड़ने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपने अब इन लोगों का सच देख लिया कि ये क्या लेसन्स मेरे लिए लेके आए हैं, लेकिन आप अभी रेडी नहीं हो इन लोगों को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सीखना है कि कैसे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमें सीखना है कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। ओके, दूसरा, को डिपेंडेंसी सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती है, आप इसलिए भी डिपेंडेंट हो सकते हो कि आपको पूरी फैमिली, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली, फिर एक्सटेंडेड फैमिली, अगर आप अपने को चूज़ करते हो तो शायद उन लोगों के ओपिनियन से आप डरने लग जाओ कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्या डिसीज़न ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है एक डिवाइन फेमिनिन को कि आपको सोसाइटी से, अपने कार्मिक से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए कि आपने गलत किया, आप गलत इंसान थे। जब आप खुद को चूज़ करो तो बहुत लोग ऐसा बोल सकते हैं कि शी इज़ सेल्फिश, शी इज़ ये तो फैमिली के अगेंस्ट ही रहती है, बट आपको ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं चाहिए आपको, कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। जब तक आपके अंदर एक डिज़ायर रहेगी कि यार मुझे सब एक्सेप्ट करके चलें और मुझे सही भी माने, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एक डिज़ायर को बिल्कुल छोड़ देना है कि मुझे कहीं न कहीं इनसे एक्सेप्टेंस मिले या मुझे कोई वैलिडेशन मिले। ओके? तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से अपनी कोडिपेंडेंसी को रिलीज़ करना है। ओके? अब कुछ जो कार्मिक्स होते हैं वो क्या ट्रिक करते हैं जर्नी पे, जैसे ही उनको लगता है कि यार ये एनर्जी नहीं दे रही, ये तो काफ़ी बैलेंस हो गई है, होता है ना? तो वो ये सोचते हैं कि अब इसको मैनिपुलेट किया जाए या विक्टिम बन जाया जाए कि हमारे साथ तो ऐसा गलत हो रहा है, या आपके साथ वो बहुत स्वीट हो जाए। ओके? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी मैनिपुलेशन में आपको नहीं आना। अगर वो स्वीट बोल रहे हैं तो आप भी स्वीटली बिहेव करो, बट मेंटली हमेशा आप रेडी रहो कि कार्मिक्स जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे होते हैं, ठीक है, वो कभी इतनी जल्दी सुधर नहीं सकते। तो आपको कोई भी मैनिपुलेशन के ट्रिक में नहीं आना। अगर वो बहुत ही विक्टिम प्ले कर रहे हैं, वो बीमार हो गए, तो मे बी आपको उनकी सर्विस करनी पड़ेगी, आपको उनको सर्व करना पड़ेगा, लेकिन आप ये मत सोचो कि आप उनसे दोबारा से इमोशनली अटैच मत हो, ठीक है, या उनके स्वीट वर्ड्स में नहीं आओ। ये बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स मुझे बोलती हैं कि अब मेरे हस्बैंड है ना, उनका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया है, अब वो अच्छे हो गए हैं, फिर वापस से वो उसी लूप में चली जाती हैं। ठीक है, तो यानी उन्होंने अपनी जर्नी पे भी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, वापस से उस ट्रिक में आ गई, अपने कार्मिक्स को छोड़ भी नहीं पाई। ठीक है, तो आपको हमेशा सुबह एक मेंटली एक लिस्ट रेडी रखनी चाहिए कि मुझे इनके स्वीट वर्ड्स में नहीं आना, मैनिपुलेशन में नहीं आना। दे माइट मे प्लेड विक्टिम, ठीक है, बट आपको अपनी जर्नी पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर कुछ उन लिखा है कि आपको उनके लिए कुछ करना ही है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरह की सिचुएशन को भी बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करना है, और हमेशा ये मान के चलना है कि ये सिर्फ एक ट्रिक है इनकी। ठीक है, उनको अपनी इतनी एनर्जी नहीं देनी। ठीक है, कार्मिक्स के लिए सबसे ज़्यादा जो कार्मिक फैमिली में होते हैं, जिनके कार्मिक पार्टनर्स होते हैं, उनकी जर्नी बहुत डिले होती है, क्योंकि वो कभी इनर वर्क करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत ही रैशनल होके अपनी जर्नी पे
बहुत सारा इनर वर्क करना है, ठीक है? इनके संग कॉर्ड कट करके आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? ता और इनकी मैनिपुलेशन में बिल्कुल नहीं आना, इनके विक्टिमहुड को बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी अपनी एनर्जी नहीं देनी, ओके? अब क्या होता है जब जर्नी के हम एंड में आते हैं ना, तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन जब कोडिपेंडेंसी से बाहर हो जाती है, ठीक है? जब उसके पास फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो यहाँ पे एक लेसन और आता है कि वो यूजुअली ओवर गिविंग होती है, जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इस लेसन को भी मतलब लर्न करना है कि कहाँ आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, ठीक है? कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं कि किसी की बहुत ज़्यादा ही केयर कर रहे हैं, फैमिली की बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व है, ठीक है? और वहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है? और हम सिर्फ इसलिए करते हैं बिकॉज़ वी आर जनरस, बिकॉज़ वी हैव दैट बिग हार्ट, ठीक है? पर आपको यहाँ पे धीरे-धीरे सीखना है कि कैसे बाउंड्रीज़ सेट करनी है, कैसे खुद को चूज़ करना है। अगर फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा किसी को पे कर रहे हो, तो ये नहीं सोचना कोई बात नहीं, मैं तो और अर्न कर लूँगी, नहीं। यहाँ पे आपको लेसन सीखना है कि कैसे मुझे बैलेंस करना है, अपने मनी को मेरे लिए सेव करना है। कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा फिज़िकल एफ़र्ट्स करते हैं, और जब हम फिज़िकल एफ़र्ट्स करते हैं तो हमारी जर्नी इग्नोर हो जाती है, ठीक है? तो वहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कितने एफ़र्ट्स पे मुझे अपनी बाउंड्रीज़ सेट करनी है, ओके? तो ये कुछ लेसन्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन फिर भी मैं यही कहूँगी कि द लेसन इज़ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, क्योंकि जो कार्मिक्स होते हैं उनका यही काम होता है आपको लो वाइब्रेशन में लेके आना। तो हमेशा हमें हाई वाइब्रेशन में रहना है, उनको कुछ प्रूव नहीं करना, ठीक है? एंड एक लेसन और मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। मेरी जर्नी पे बहुत बार ऐसा हुआ कि कुछ फैमिली से इश्यू हुए, ठीक है? और मैं इतनी ईगो में आ जाती थी और मैं सोचती थी अब मैं क्या डिसीज़न लूँ, मैं अब आगे आने वाले टाइम में क्या डिसीज़न लूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमें, और उसी में मैं बहुत ओवरथिंकिंग करती रहती थी, अपनी प्लानिंग करती रहती थी लाइफ़ की कि मैं इनको ऐसा कह दूँगी, मैं ये कर दूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि यहाँ पे हम सरेंडर नहीं करते, ठीक है? हमें नहीं पता कि आगे आने वाला टाइम कैसा है, ठीक है? कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो जर्नी के एंड में डिवाइन फेमिनिन को एक फंडा बना लेना है, ठीक है? कि जो भी सिचुएशन है, गॉड को हमें बोलना है कि मैं आपको सरेंडर करती हूँ, आप देखो कि मेरे एक्शंस क्या होने चाहिए, ठीक है? आपने देख रखा है कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा है, आपको पता है कि पास्ट लाइफ के मैं कौन से कर्मास कैरी कर रही हूँ, तो डोंट ट्राई टू टेक एक्सेसिव डिसीजन, ठीक है? कि हम माइंड में जो प्लानिंग करते रहते हैं वो भी हमारी ईगो की एनर्जी आ जाती है, ठीक है? तो हमें ये भी सीखना है कि हम सरेंडर करें, जितनी फाइट्स हो रही हैं, जो भी हमारी सिचुएशन आ रही है, हम बार बार यही बोलें कि ये सिचुएशन मैं डिवाइन को सरेंडर करती हूँ, वो मुझसे फाइट करा लेंगे जब मुझे बोलना होगा, वो मुझसे डिसीज़न करवा लेंगे जब उनको करना होगा, ठीक है? तो डोंट गेट इनटू टू मच प्लानिंग, ओके? तो इस तरीके से हम जो है वो कार्मिक से डील करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? और जब हम ये सारे लेसन सीख जाते हैं, अपनी एनर्जी उनको नहीं देते, फॉरगिवनेस सीख जाते हैं, बाउंड्रीज सेट करना सीख जाते हैं, तो धीरे-धीरे कार्मिक्स हमसे डरने लग जाते हैं। धीरे-धीरे उनको पता चल जाता है कि अब कोई भी चीज़ इस पे काम नहीं करेगी, एंड देन हमारी कार्मिक साइकिल जो है वो एंड हो जाती है, या तो हम इन लोगों से सेपरेट हो जाते हैं, या ये काफ़ी चेंज हो जाते हैं कि इनको पता है कि हमारी कोई भी चीज़ कोई भी, ये तो ना तो किसी से डरेगी, ना ये किसी मैनिपुलेशन में आएगी, तो आपके जितने ट्रिगर्स हैं, जितने लेसन्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, ओके? सो दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली वर्क ऑन माय karmic family, and I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.